नमस्कार, मैं सुधीर आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और भोपाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध जानी मानी जगह पर हम लोग मौजूद हैं, जो कि भोपाल में बहुत ही प्रचलित है, माँ चामुंडा दरबार, जिसके मुखिया गुरुजी पंडित राम जीवन दुबे जी के पास हम लोग आज उपस्थित हुए हैं ये जानने के लिए कि जो आज राम मंदिर के लिए जो शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पहले, शिलान्यास के पहले इसको किन लोगों के द्वारा इसकी नींव रखी गई और इसको प्रचार प्रसार में लाया गया और राम मंदिर के लिए किस तरह से लोगों को एकत्रित किया गया और राम मंदिर बनाने के लिए लोग किस तरह से प्रेरणा लेकर, किन किन लोगों की प्रेरणा लेकर आगे आए। गुरुजी प्रणाम, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुरुजी, सबसे पहले हमारा एक, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि 1992 में जो एक आंदोलन शुरू हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो हमें ऐसी जानकारी है कि आप भी उस समय उपस्थित थे। तो उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और हमें ऐसा भी जहाँ तक इतिहास पता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो बहुत भगदड़ मची थी और कई सारे पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी गई थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बंद कर दिया गया था। जो बड़े बड़े संत, साधु संत लोग जो वहां पर उपस्थित थे उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी गुरुजी आपको। शरणागति नार्थ परित्राण परायणे सर्वस्व आरती हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ मौजूद इस समय जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उनको जय माता जी करता हूँ। इनके माध्यम से जो भी लोग दर्शक दीर्घा में है उनको जय माता जी करते हुए साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हाय नाथ लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बकरा ईद हुई है, उन भाईजानों को ईद की बधाई देता हूँ। इसके बाद मैं माँ बहन बेटियों के कष्टों को मैंने देखा रक्षाबंधन के दिन। जीवन का पहला और आखिरी वो दृश्य था कि बहन अपने भाई की कलाई को तरस रही थी, हाथ में रक्षा सूत्र के लिए तरस रही थी। लॉकडाउन बहुत खतरनाक स्थिति में काम कर रहा था, ये चीज़ मैं देख रहा था। भुजरियाँ देखी माँ बहन बेटियों को बाल्टी में विसर्जन कर रही थी। यार, संस्कृति के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा। जो गरीब झुग्गी झोपड़ियाँ, उन्होंने राजभवन के सामने आई बिजनेस में तालाब के पास रहा हूँ, मैंने देखा बड़े आराम से भुसरियों का विसर्जन किया। गांव में नदियाँ सूखी हो गई हैं, कहीं तालाब होते हैं तो बेचारी जलाशय में विसर्जन दे रही थी, भुजरियाँ हुई। और आज तो किन्नरों का पर्व है। जब भोपाल नवाब का शासन था, वर्षा ऋतु के आगे पीछे कोई स्थिति नहीं बन रही थी, अकाल की स्थिति थी। तब किन्नरों ने इकट्ठे हो करके और जवारे के रूप में भुजरियाँ बोई और ये कहा कि हे मालिक, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें वर्षा ऋतु दो ताकि हम ये भुसरियों को विसर्जन करें। आज का दिन था कि भयानक वर्षा हुई। इन लोगों ने भोपाल के अंदर गुफा मंदिर लाल घाटी पे एक तलैया थी, छोटे तालाब को तलैया बोलते हैं, उसमें जाके इन्होंने विसर्जन किया था। आज मैं ये देख रहा हूँ कि उन पे भी बैन लगा हुआ है।
वो जलूस वो भी नहीं निकाल सकते। मुझे एक बात तो बता दो, आखिर ये कोरोना कितने साल तक रखोगे? आगामी भविष्य आपका मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये बीमारी आ रही है, क्यों मजाक उड़ाई जा रही है कि साहब कोरोना है क्या? डॉक्टर लोगों का लेख मैं पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे सुन रहा हूँ कि 1 लाख इनाम अगर कोई भी मास्क से ठीक बता दे। मैं देख रहा हूँ सैनिटाइजर किया जाता है, उसमें अल्कोहल होता है। अरे भगवान का नियम, पूजा पाठ खोल दो मेरे भाई, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों को खोल दो, पूजा पाठ को खोल दो। मैं कभी भी पत्रकार बंधु आपके विषय से कभी विपरीत ना हुआ ना होऊंगा, क्योंकि मुझे डर नाम की चीज़ है तो बुरे काम के लिए डर है, अच्छाई के लिए जान भी जाए तो गर्व होता है। मैं आपके विषय से नहीं हटा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपके विषय से नहीं हटा हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को ये कार सेवक के रूप में वहाँ मौजूद था। हजारों की संख्या थी, लाखों में नहीं थी, हजारों में थी। आज इस चीज को बढ़ाने वाला नींव का पत्थर लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंबल, सुदर्शन, ऋतंबरा, उमा भारती ऐसे अनोख वीर लोग ओजस्वी वक्ता थे जिनकी कहने पे लोग इकट्ठे हुए थे। और जैसे ही गुम्बद पे लोग हथियार लेके तोड़ फोड़ का सामान लेके चढ़े, 2 बालक चढ़े। इसके बाद कल्याण सिंह वहाँ की गवर्नमेंट थी, गोली चलती है, बच्चा शहीद होते मैंने देखा, बगदड़ मच जाती है। अपन बच्चू के हनुमानगढ़ी आए, वहाँ के बाद में मैं बस्ती में रात्रि विश्राम करा और इसके बाद में मालूम पड़ा कि कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। फिर लखनऊ आना हुआ, लखनऊ में मैं एक भक्त के यहाँ पे ठहरा। आज मैं अखबार में देख रहा था साहब, हमारे यहाँ के प्रदेश के जो भी मंत्री महोदय हैं उन्होंने कार सेवकों को सम्मान किया, बड़ा गर्व हुआ। पर मेरे दिल में एक अरमान है कि जिसने लॉकडाउन के अंदर 2 घंटे और 1 घंटे तक कैद रखा, काश अगर वो राम की भूमिका निभाने वाले, नाम भूल रहा हूँ कि जो राम बने, रामायण संपूर्ण रामायण, अरुण गोविल जी को आज सम्मान कर देते तो क्या जाता था यार। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कर देते, विदेश जिनको पूछता हो। आज वो दशाएं हो रही है गुरु। मुहूर्त जरूर है कि कई लोगों ने विरोध किया कि पंचक चल रहे हैं, भादों के अंदर जो है चतुर्मास में भादों पद मास आता है, इसमें शुभ काम नहीं होते। पर मैंने अपनी लेखनी में, कई लोग गवाह मौजूद हैं, 32 सेकंड का मुहूर्त बताया था कि 32 सेकंड तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वो अलग बात है अपनी गलती को स्वीकार करना कि हमारे हिसाब जो मैथ थी वो 12:15 15 सेकंड से 32 सेकंड यानी 47 सेकंड तक मुहूर्त था। पर कई लोगों ने इसको 12:40 15 सेकंड से 32 सेकंड लिए। ये हो सकता है क्योंकि पंचांगों में मतभेद होता है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, काशी का पंचांग उधर है, हम लोगों के यहाँ जबलपुर के पंचांग उज्जैन के चलते हैं, इतना फर्क आता है। पर 32 सेकंड दोनों जगह सही गई। मुझे गर्व है कि माँ भगवती शब्द तुम्हारे रहते हैं, वाणी मेरी रहती है। मैं आज भी गवर्नमेंट केंद्र के श्री चरणों में जीएसटी चढ़ाने जा रहा हूँ। जी का मतलब गदर, एस का मतलब शांति भंग और टी का मतलब तबाही। जो 15 अगस्त की संभावना देख रहा हूँ कि आतंकवादी हमला पूर्ण तैयारी के साथ में बन चुका है। माँ भगवती, हनुमान जी आपका शरीर कलयुग के देवता है। भगवान राम ने विदा होते हुए ये अयोध्या में कहा था कि कलयुग के तुम शरीर देवता रहोगे, तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो।
तुम्हें ये कार्यभार संभालना है तो कलयुग के देवता से अनुरोध करूंगा कि हनुमान जी ये 15 अगस्त वाली जो घटना देख रहा हूँ इसको आप रक्षा करें, क्योंकि मेरा साफ कहना है लोगों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मुझे तो जो भी मिला है इसके श्री चरणों के दर से मिला है। मैं कहने में नहीं चूकता। मैं राम मंदिर निर्माण जो हुआ है, अरब रुपये इकट्ठे हो गए, 1 कुंटल चांदी इकट्ठी हो गई। कई बार मैं ये बात को कह सका हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि धर्म से बढ़िया धन कमाया, और जिन्होंने धर्म से धंधा किया है वो सीधे चाहे उनके बाद राम लगा या पहले राम लगा या बाद में रहीम रहे, वो सब अंदर गए। धर्म को धंधा ना बनाया जाए और इसको जो है राजनीति के तबे पर राम मंदिर निर्माण को कोई भी पार्टी हो ये नहीं ले, क्योंकि जो भारत में पैदा हुआ है वो पहले भारतीय है, फिर जाति से आएगी, पहले वो भारतीय है। हिंदुस्तान में रहने वाला पहले हिंदुस्तानी है, बाद में जाति से आती है। मातृभूमि को नमन करते हुए अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको राजनीतिक रूप निर्माण को कोई भी पार्टी ना दे। अब पब्लिक बहुत समझ गई है। मेरे जीवन में पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ कि जो पत्रकारों की दुर्दशा देखी, दयनीय दशा हो गई। कई पेपर समाचार बंद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बंद हो गए। ये तो हमने बड़े बड़े अंग्रेजों के, मुगलों के इतिहास पढ़े, उस दौर में भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खुले रहे। तुम्हारे राज में पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया। यह मौलिक अधिकार के साथ हमें पूजा पाठ करने का मौलिक अधिकार मिला है। यह जो पहुंच गए धर्माधिकारी लोग, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री ने हर भाषा में रामायण बताई। ये तो रामानंद सागर बहुत पहले के गए कि 27 भाषाओं का रामायण का मैंने अध्ययन किया है। जो सुरा और सुंदरी के शौकीन हो वो सचित्र रामायण को दिखा गए। भगवान को जगहों की पूजा पाठ की कोई कमी है, वो तो दिल दिमाग में बात करने वाली चीज़ है। पर मंदिर, मस्जिद ये हमारे जैसे लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज है, ट्यूशन है, वहाँ जाते हैं तो वैसे ही वातावरण, वैसी ही भावनाएं आ जाती है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि भगवान श्री राम आपको 14 वर्ष का वनवास त्रेता में हुआ, पर इस कलयुग ने तुम्हें 28 वर्ष तक टेंट में रखा। न्यायालय को नमन करता हूँ कि ये सिर्फ न्यायालय ने निष्पक्ष न्याय दिया है, पूरा प्रमाणित हुआ है। आज नींव के पत्थर तो नीचे है, कलश चमकेगा और चमकता रहा है और चमकता रहेगा कि नींव के पत्थर को कौन पूछता है यार, कौन पूछता है। जी एक छोटा सा सवाल है। जिन लोगों ने शुरुआत की थी उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। वो जो आप नींव के पत्थर की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बात हमारे सामने आई है कि जिन लोगों ने शुरुआत की थी राम मंदिर बनाने की, जो प्रतिज्ञा ली थी, जो कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन लोगों को आज कहीं से कहीं तक पूछा नहीं गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और एक विशेष काम जो है आज हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये चीज़ें लिखी जाएंगी, उसमें कहीं भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम आपसे प्रश्न का जवाब उत्तर से ना दे के आपसे पूछ रहे हैं कि तानाशाही में क्या होना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तानाशाही है, बस उसके लिए क्या कह सकते हैं? मतलब ये आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हो गुरु। आप ये बताओ कि नींव के पत्थर हम जैसे 1% जिंदा होंगे, गलती से भगवान ने नहीं उठाया, जिन मीसा बंदियों की बदौलत
राम मंदिर में भी वाइट है। जिन मीसा बंदियों की बदौलत देश और प्रदेशों में गवर्नमेंट है, वो कहीं के चेयरमैन नहीं बने, कभी विधायक नहीं बने, कभी मंत्री नहीं बने, कभी संसद नहीं बने, कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बने, कभी राज्यसभा मेंबर नहीं बने। ऐसे 1% यार उन्हीं की जो है 1 जनवरी 2019 से पेंशन बंद है। ये गवर्नमेंट भी 3-4 महीने से है, उन्होंने उन तरफ ही ध्यान नहीं दिया यार। भाई प्रजातंत्र की बात मत करो यार, दवाई की बात करो यार, कि दवाई तक नसीब में नहीं है। क्योंकि जो त्याग और सेवा की भावना होती है वह स्वार्थ से बहुत हटके होती है, सम्मान से बहुत दूर रहती है। वो अपने घर को खुद जलाना जानते हैं कि परोपकार के लिए अगर सर्दी से बचाना अपने घर झोपड़ी में आग लगा देते हैं सामान निकाल के, वो पागलपंथी नहीं है, त्याग है। तो ये छोड़ो, आप कहाँ की बात कर रहे हो कि उनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया। अरे 200 आदमी आ गए वही बहुत है, 2 आदमी आ गए वही बहुत है यार। कोई राम मंदिर जो है किसी के द्वारा थोड़ी बनता है, भगवान की कृपा से बनता है, और भगवान की कृपा से बहुत लोग आए और बहुत चले जाएंगे। ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति को नहीं लिया जाए। जैसे आज मैं देख रहा था बम पटाखे, दीपक जल रहे थे, खुशी की बात है, प्रसाद बट रहा है, खुशी की बात है, पर एक भावना ये होना चाहिए कि हम भगवान के समर्पित हैं, ना कि किसी वर्ग जाति के खिलाफ। मैं दावे से कहता हूं कि अगर देश का छोटा मोटा भी पदाधिकारी होता तो सर रख के और शहर काजी को लाता और पहली ईंट कहता कि आप रखो और मस्जिद हम रखेंगे, हम बनवाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सही। ये वास्तविक करके दिखाता गुरु कि इस बात के लिए आप आगे आए और आपका स्वागत है। क्योंकि हम भी दरगाहों में जाते हैं, सलाम करते हैं, पूर्ण आत्माओं को सजदा करना कोई बुरी बात थोड़ी है यार गुरु। आज ये बात बता दो कि माँ के पेट से तो हर मानवी पैदा हो रहा है ना, बाद में चाहे तुम कुछ भी बन जाओ सही। किसी जाति में कन्वर्ट हो जाओ, पर इंसान पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपरानी से संसार की उत्पत्ति का प्रारंभ किया था। आज हम उनकी औलाद हैं और ये हम दावे से कह रहे हैं कि ये चीज़ों को बंद कर दो। मंदिरों पे प्रतिबंध, गुरुद्वारों पे प्रतिबंध, चर्च पे प्रतिबंध, मस्जिद पे प्रतिबंध हटा दो यार भाई, हटा लो यार, कभी तो हटाओगे। एक बात तो बता दो गुरु, चुनाव के कभी तो करवाओगे उपचुनाव। अभी एक विधायक से पूछा मध्य प्रदेश के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक मैडम बहुत तेज गरज के आई, भारत करके था शायद वो मीडिया, उसने गरज के कहा कि तुम विधायक महोदय बकरों का बाजार लगाना चाहते हो। वो विधायक कैसे थे कि बकरे तो साहब 34 करोड़ में पहले ही बाजार लग के बिक गए बिक गए। सही है। अरे मसूद भाईजान ये बात को याद करो कि 34 करोड़ में एक बकरे बाजार में बिक चुका है, ईद के बहुत पहले बिक चुका है। वो खा पी के मस्त हो रहा है, सांड हो रहा है, सांड, बकरा भी नहीं। अब उनकी बलि ये हम लोगों के हाथ में है। ये बकरे तो कुर्बान हो गए, इन बकरों की कुर्बानी देना अब आप लोगों के हाथ में है। पूरा देश विश्व देखेगा कि प्रजातंत्र चाहते हो या गुलामी। ये आपको तय करना है कि कोई भी अधर्म का काम करने वाला अगर संसार में करता है तो उसको सजा अवश्य मिलना चाहिए, कोई भी हो। न्याय तभी जिंदा रहेगा जब न्याय पे चलने वाले लोग होंगे। ये मेरा अनुरोध है। मैं किसी दल से संबंधित अब नहीं रखता, पहले बहुत राजनीति खुजाल मिटा ली, पूरा बर्बाद हो गया। मैया ने कहा बेटा हमारे शरण में ही रहो, मत जाओ। हाँ, कहाँ होंगे सीधे हो रहे हो।
उस दिन का दिन है कि आज उसकी कृपा बरसती है, वो खिलवाती है। सब जो वाणी मेरी होती है, क्रिया बिंद उसी को करना पड़ता है कि मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। पर अब ये कोराना बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। लाला के लोग प्रमाण देने लगे। ऐसा नहीं, अगर वो गलत है, एक ही तारीख के डॉक्टर ने 1 लाख का इनाम दिया है, व्हाट्सएप पे चल रहा है। वो नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। अब आप ये बच जाओ कि भाई ये तो जांच करने वाले के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। यार हम तो ये ढाल रहे हैं कि यार आज भी तुम कोरोना वाले से डर रहे हो, कसम मालिक की आप मुझे यहाँ भेंट करो ना यार गुरु, मैं तो उसको हाथ से खाना खिलाऊं। अगर कोई कोरोना में मरता है, उसके पूरे क्रियाक्रम तेरे ही, अस्थि विसर्जन पूरा का पूरा विधि विधान से करूं, कम से कम उन पे बेन तो मत लगाओ यार भाई, मत बेन लगाओ। गंगा नर्मदा, आप करोड़ों रुपए का बजट फेल हो गया इस समय, जल निर्मल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल निर्मल जल दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 2 चीजें सिखाई कि विचारों से नहीं, वाणी से नहीं क्रियाविंद करना पड़ता है। कुपोषण, मैंने मक्खन की चोरी की और कुपोषण वालों को खिला के हेल्दी बनाया। क्या बात। प्रदूषण, मैंने नादिया को मारा, गेंद का बहाना लिया और उसको मार के जमुना का जल निर्मल, स्वच्छ और मीठा बनाया। ये चीज़ देखने को मिली कि काश नेता जो कहें वो करते रहें तो बहुत बड़ी कृपा हो। क्योंकि कथनी, करनी, लेखनी और क्रियाविंद चारों अलग अलग हैं। जब ये चारों एक हो जाएंगी तो ये समझो चारों तीर्थ आपके पास हैं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस बार जो बारिश जिस तरह से वो आया था मानसून, उस तरह से बारिश नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी भविष्यवाणियाँ बड़ी ही प्रबल होती हैं और सही होती हैं। बारिश के बारे में आपका क्या विचार है? मेरे पास में जो है जय माता दी प्रिंटिंग प्रेस के सर्वा मालिक, अनेक पेपरों को प्रकाशित करने वाले, स्वयं का पेपर निकालने वाले, इलेक्ट्रॉनिक में आप हो। मैं दावा देता हूँ कि माँ भगवती ये अहंकार नहीं, तेरे शब्द पर विश्वास है। अगर वर्षा की पूर्ति अगस्त 2020 नहीं कर पाया, 1 सितंबर को ताला माँ चामुंडा दरबार में खुद डाल दूंगा। मैं किन्नरों से पीछे नहीं रहूंगा। जब किन्नर वर्षा कर सकते हैं नवाब के अकाल में, माँ तेरा बालक ये भीख मांगता है कि अगस्त में इतनी वर्षा कर दे कि ये 15 अगस्त मनाना भूल जाए। क्या बात है गुरुजी। देना है तो हाँ कर देना, ना देना तो ना कर देना। झूठी किसी को आस न देना, विष देना विश्वास न देना। तो देखा मित्रों, आपने पंडित रामजीवन दुबे जी को, उनके विचारों को हम सभी ने सुना और उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि देखो सही का जो रिजल्ट होता है वो सही होता है और गलत का जो रिजल्ट होता है वो गलत ही होता है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन रिजल्ट गलत ही होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।